हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बर्फ खाने वाली बहू। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े और संपन्न घर में पटेल परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे दयाल पटेल, जिनकी उम्र 50 के करीब थी, और उनकी पत्नी कमला देवी, जो एक पारंपरिक भारतीय महिला थी। उनके घर में अनुशासन और नियमों का पालन बहुत सख्ती से होता था। उनके बेटे अमन की हाल ही में शादी हुई थी और उसकी पत्नी निशा पहली बार इस घर में कदम रख रही थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन घर के कुछ सदस्यों को यह महसूस हो रहा था कि नई बहू निशा के बारे में कुछ तो अजीब है। निशा बहुत शांत, विनम्र और हर काम में निपुण थी, लेकिन उसकी एक आदत ऐसी थी जो सबको चौंका देती थी। निशा को बर्फ खाना बहुत पसंद था। वह दिन में कई बार बर्फ खाती, चाहे गर्मी हो या सर्दी। पहले तो किसी ने इस आदत पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य इस आदत को लेकर हैरान होने लगे। एक दिन दोपहर का समय था और कमला देवी रसोई में थी। अचानक उन्होंने देखा कि निशा फ्रिज से बर्फ निकाल रही है। यह देखकर कमला देवी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा शायद उसे पानी ठंडा चाहिए होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि निशा ने बर्फ के टुकड़े सीधे अपने मुंह में डाल लिए, तो वह चौंक गईं। कमला देवी ने तुरंत पूछा, अरे बहू, तुम बर्फ क्यों खा रही हो? निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, मुझे बचपन से ही बर्फ खाना बहुत पसंद है। यह मेरी एक आदत बन गई है। जब भी मैं बर्फ खाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। कमला देवी ने आंखें चौड़ी कर लीं। उन्हें यह बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। शाम को जब दयाल पटेल और अमन भी घर आए, तो कमला देवी ने यह बात साझा की। अमन ने हंसते हुए कहा, माँ, मैंने भी इसे कई बार बर्फ खाते देखा है, लेकिन यह इसकी बचपन की आदत है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दयाल पटेल ने भी इसे हल्के में लिया और कहा, हर किसी की कुछ न कुछ आदतें होती हैं। बर्फ खाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कमला देवी के लिए यह एक अलग बात थी। उन्हें लगने लगा था कि यह आदत सामान्य नहीं है, और यह आदत उनके घर की इज्जत को कहीं प्रभावित न करे। निशा की यह बर्फ खाने की आदत अब पूरे घर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कमला देवी ने कई बार यह देखा कि निशा खाना बनाते बनाते बर्फ के कुछ टुकड़े खा रही है, तो कभी टीवी देखते हुए बर्फ के साथ अपना आनंद ले रही है। एक दिन निशा ने सबके सामने कहा, माँ जी, बर्फ खाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे गर्मी भी कम लगती है। यह सुनकर कमला देवी के साथ बाकी लोग भी हंस पड़े, लेकिन यह बात कमला देवी के दिमाग से जा नहीं रही थी। उन्होंने अपनी पड़ोसी विमला से इस बारे में चर्चा की। विमला ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? आजकल की लड़कियों की अलग अलग आदतें होती हैं। मेरी बहू को देखो, वह तो रोज नाखून चबाती रहती है। कमला देवी ने सोचा, शायद मैं ही इसे ज्यादा गंभीरता से ले रही हूं। लेकिन फिर भी उन्हें यह आदत अजीब लगती रही। अब गांव में भी यह चर्चा फैलने लगी थी कि पटेल परिवार की नई बहू को बर्फ खाने की अजीब आदत है। हर जगह लोग इस पर मजाक बनाने लगे। जब भी कोई कमला देवी से मिलता, तो उनसे बहू की बर्फ खाने की आदत पर चुटकी लेता।
गांव के बड़े बूढ़े लोग भी कहते, अरे बहन, ये बहू बर्फ क्यों खाती है? कहीं यह किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं? यह सुनकर कमला देवी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अब इस आदत का कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने एक दिन अमन से कहा, बेटा, निशा की यह बर्फ खाने की आदत कुछ ठीक नहीं लग रही, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अमन हंसा और बोला, माँ, तुम इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? बर्फ खाना कोई बड़ी बात नहीं है। निशा को इसमें मजा आता है और वह खुश है, बस यही मायने रखता है। लेकिन कमला देवी को यह बात नहीं जमी। उन्होंने ठान लिया कि इस आदत को बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब कमला देवी ने निशा की इस आदत को बदलने के लिए कई घरेलू नुस्खे आजमाने शुरू किए। कभी वे निशा को गर्म सूप देने लगती, तो कभी उसे गर्म पेय पदार्थ पीने के लिए कहती। लेकिन निशा की बर्फ खाने की आदत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन कमला देवी ने अपनी सहेली से यह सुझाव लिया कि शायद किसी तांत्रिक या धार्मिक उपाय से यह आदत छूट सकती है। उन्होंने निशा को एक धार्मिक पूजा में बिठाया, जहां कहा गया कि बर्फ खाने की आदत जल्द छूट जाएगी। लेकिन निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि बर्फ खाना मेरी पहचान है। मुझे इससे खुशी मिलती है। आप परेशान मत होइए। कमला देवी को लगा कि शायद निशा की यह आदत बदलने वाली नहीं है और उन्होंने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मन ही मन वह सोचती थी कि कैसे इसे बदला जाए। एक दिन पूरा परिवार टीवी देख रहा था। एक कॉमेडी शो में एक सीन आया जिसमें एक महिला बर्फ खाने के चक्कर में गिर जाती है। यह देखकर परिवार के सभी लोग हंसने लगे। तभी अमन ने मजाक में कहा, निशा, तुम भी कहीं ऐसा मत कर देना। निशा हंसते हुए बोली, अगर मैं गिरी भी तो बर्फ के टुकड़ों के बीच गिरूंगी, कोई चोट नहीं लगेगी। सब जोर जोर से हंसने लगे। अब यह मजाक घर के हर कोने में होने लगा था। दयाल पटेल भी हंसी हंसी में कहते, बहू, तुमसे तो बर्फ की दुकान खोलनी चाहिए। निशा भी इन सब मजाकों का बुरा नहीं मानती थी और मुस्कुराकर जवाब देती। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन घर में कुछ अनोखा हुआ। एक दिन कमला देवी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ ठंडक की जरूरत है। ऐसे में निशा तुरंत फ्रिज से बर्फ निकाल लाई और कमला देवी की देखभाल करने लगी। जब निशा ने अपनी सास के माथे पर बर्फ रखी तो कमला देवी को बहुत आराम मिला। उसी पल कमला देवी ने महसूस किया कि निशा की बर्फ खाने की आदत वास्तव में उसकी देखभाल और प्रेम की अभिव्यक्ति थी। कमला देवी ने निशा की तरफ देखा और कहा, बहू, तुम्हारी यह बर्फ वाली आदत तो बहुत काम की है। मैंने इसे गलत समझा। अब मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, हर आदत का अपना एक मकसद होता है। बर्फ से मुझे ठंडक मिलती है और जब मैं खुश होती हूँ तो सब कुछ ठीक लगता है। धीरे धीरे परिवार ने महसूस किया कि हर इंसान की आदतें उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं। कुछ आदतें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं और यही विविधता ही तो जीवन का असली आनंद है। अब जब भी परिवार के सदस्य निशा को बर्फ खाते देखते तो वे उसे छेड़ते नहीं, बल्कि उसकी आदत को समझने लगे।
अमन ने भी महसूस किया कि निशा की इस आदत के पीछे एक खास बात थी। बर्फ खाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उसकी खुशियों का एक हिस्सा था। उसने निशा के प्रति और भी ज्यादा सम्मान महसूस किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि निशा हर छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढने वाली इंसान थी। अब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की आदतों का सम्मान करते थे। हर किसी की छोटी छोटी खुशियां और आदतें परिवार की खास पहचान बन गई थी। निशा की बर्फ खाने की आदत ने परिवार में हंसी मजाक और प्रेम का नया रंग भर दिया था। निशा ने भी अपने परिवार को इस बात की सीख दी कि आदतें केवल आदतें होती हैं, वे हमें खुश रखती हैं, और जब हम किसी की आदतों को स्वीकार करते हैं तो हम उनके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। यह हास्य और प्रेरणादायक कहानी यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की आदतें और पसंद नापसंदें उसे अनोखा बनाती हैं। हमें एक दूसरे की आदतों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन में संतुलन और खुशियों का मूल मंत्र है। परिवार तभी सफल होता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं और छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।